चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अगर 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3 है एंड 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 है तो हमने a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3 है, 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 है, तो हमने a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमें ये कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पर कि a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा है एंड 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि हमारा जो a प्लस बी आएगा वो 0 से 90 के बीच में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एंगल a एंड एंगल b है दोनों के दोनों पॉजिटिव एंगल्स हैं, और हमें यह भी दिया गया है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी से बड़ा है। ठीक है, तो इन कंडीशन को मानते हुए हम ए एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हमको गिवन है 10 ए प्लस बी जो कि है √3, इसको हमने यहां पर नोट डाउन कर लिया। ठीक है, ये गिवन है तो इसके आगे हम गिवन लिख भी लेते हैं ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है जो √3 होता है ना, ये 1060 डिग्री का वैल्यू होता है। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है √3 1060 डिग्री का वैल्यू होता है, तो हम √3 की जगह पर लिख सकते हैं 1060 डिग्री। ठीक है, अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को कंपेयर करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हमारे पास में आएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो आपने याद रखना है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हमारे पास में आएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर हमारे पास में a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री आएगा जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, और ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन में हमें गिवन है 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 है, तो चलिए अब हम इसको नोट डाउन करते हैं। तो हमें गिवन है 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, ये भी गिवन है तो इसके आगे भी हम गिवन लिख लेते हैं। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है 10a माइनस बी एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 1/√3। एंड स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है 1030 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। 1030 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो हम 1/√3 की जगह पर लिखेंगे 1030 डिग्री। ठीक है, एंड अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे, जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हमारे पास में a माइनस बी का वैल्यू आएगा 30 डिग्री। ठीक है, और ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। एंड हमारा इक्वेशन सेकंड है a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है, इक्वेशन सेकंड के साथ में ऐड करेंगे। तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम a और a को ऐड करेंगे तो आएगा 2a, फिर जब हम प्लस b को माइनस b के साथ में ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इक्वल्स टू है तो लगाएंगे इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड 30 डिग्री को ऐड करने पर आएगा 90 डिग्री। तो हमारे पास में 2a का वैल्यू आ गया 90 डिग्री, तो हमारे पास में 2a आ गया 90 डिग्री। अब हम 2 को लेफ्ट से राइट में लेकर के आएंगे तो ये 90 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तब हमारे पास में a का वैल्यू आएगा 90/2, 90 डिग्री अपॉन 2, 2 से 90 डिग्री को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 45 डिग्री। तो हमारे पास में यहां पर एंगल a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री, तो a का वैल्यू यहां पर हमारे पास में आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो a हमारे पास में आ गया 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो हमारा थर्ड इक्वेशन है ना, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं पुट
ए इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट है ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, हम ए की जगह पर ए का वैल्यू 45 पुट अप करेंगे। ए का जो ये वैल्यू है 45 डिग्री, इसको हम ए की जगह पर पुट अप करेंगे तो यहां पर आएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 45 डिग्री को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो हमारे पास में बी का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। फिर जब हम 60 डिग्री में से 45 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 15 डिग्री, तो आएगा 15 डिग्री। तो हमारे पास में बी का वैल्यू कितना आ गया, 15 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां पर ए का वैल्यू निकाला 45 डिग्री, यहां पर हमने बी का वैल्यू निकाला 15 डिग्री। ठीक है, तो यह आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से सभी क्वेश्चंस के फुल्ली एक्सप्लेन इजी सॉल्यूशंस आपके पास में जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें। इसके बाद में हम इस चैप्टर के जो बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे और उनका सॉल्यूशन भी जल्दी से आपके पास में पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।